नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है या जो साकार भगवान की सेवा में लगा है, इनमें से कौन श्रेष्ठ है, इसका उत्तर देते हैं और शुद्ध भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। दोस्तों, जिस श्री कृष्ण के रूप को हम जानते हैं वो सगुण है, मतलब जिसका एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है और उसके गुणों के माध्यम से हम किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और एक होता है ब्रह्म, जिसका अंश हम सब में है। उस निराकार परमात्मा को निर्गुण कहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि जो भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा से आपके व्यक्त सगुण रूप की उपासना करते हैं और दूसरे जो उस अव्यक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग में कौन अधिक उत्तम है। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार, मेरे सगुण रूप में स्थिर करके पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं योग में सबसे उत्तम मानता हूँ। ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलमध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुधयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। दोस्तों, सगुण रूप को भजने वाले योगी श्री कृष्ण को उत्तम लगते हैं, पर इस श्लोक में वो आगे बताते हुए कहते हैं, लेकिन जो लोग अपनी सभी इंद्रियों को अच्छी तरह अपने वश में करके मन और बुद्धि से भी परे उस सर्वव्यापी अकथनीय रूप वाले और सदा एक सा रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं और वो सभी प्राणियों का कल्याण करने में आनंद अनुभव करते हैं, सब दशाओं और परिस्थितियों में समान चित्त रहते हुए अन्य लोगों की तरह मुझे ही प्राप्त करते हैं। मतलब दोस्तों, जो निर्गुण ब्रह्म को पूजते हैं वो भी सीधे श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जिन लोगों का परमेश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति लगाव होता है, जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना में लगे रहते हैं, उनकी कठिनाई कहीं अधिक होती है, क्योंकि देहधारी प्राणियों द्वारा अव्यक्त का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। मतलब दोस्तों, जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करेंगे तो उन्हें पहले अपनी देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा। वह मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं करेगा, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, शरीर का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इसे समझना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशित चेतसाम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो लोग अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर में ही ध्यान लगाकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगातार चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जो अपने विचारों को सदा मुझ में ही लगाए रखते हैं, हे पार्थ, उनका मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम अपने मन और अपनी बुद्धि दोनों को मुझ में ही लगा, इसके बाद बिना संदेह तुम केवल मुझ में ही निवास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। पर दोस्तों, मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। इसी मन को साधने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम अभ्यास योग द्वारा मन को एकाग्र कर मुझ तक पहुंचने का प्रयास करो। दोस्तों, अभ्यास ही इसी मन को नियंत्रण में करने का एक उपाय है। अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यदि तुम अभ्यास योग ना कर सको तो तुम मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना लो और मेरे लिए ही कर्म करो। मेरे लिए कर्म करते हुए तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। यदि तुम ये भी ना कर सको तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। दोस्तों, अगर हम अपने कर्म के लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचेंगे तो मन में कभी बुरे विचार आ ही नहीं सकेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, यानी कि अगर आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं तो उस अभ्यास का क्या फायदा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म के फल का त्याग, क्योंकि कर्म के फल का त्याग करते ही मनुष्य को तुरंत शांति मिल जाती है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यत्तात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः समे प्रियः। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण शुद्ध भक्त के गुणों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, जो बिना स्वार्थ सबसे प्रेम करता है, जो दयालु है, जिसमें अहंकार और ममता की भावना नहीं है, जो सुख दुख दोनों में समान रहता है, जो क्षमावान है अर्थात अपराध करने वालों को भी माफ कर देता है, जो धैर्यवान है, जो हमेशा संतुष्ट और खुश रहता है, जो अपने आप को मन और इंद्रियों सहित वश में रखता है, जो पक्के इरादे वाला है और जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि दोनों को मुझे पूरी तरह अर्पित कर दिया है, मेरा वह भक्त
मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रियः। शुद्ध भक्त के अन्य गुणों के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे किसी को दुख नहीं पहुंचता और जो किसी के दुख से विचलित भी नहीं होता, जो संसार से नहीं घबराता और जिससे संसार नहीं घबराता, जो सुख दुख क्रोध भय हर्ष ईर्ष्या और चिंता इन सब से रहित है, ऐसा वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, सुख और दुख दिन रात की तरह है, एक के बिना दूसरे का होना संभव ही नहीं है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी से कोई आशा नहीं है, जो भीतर बाहर से शुद्ध है, जो कर्म में कुशल है, जो चिंता रहित है, जो दुखों से मुक्त है और जो कर्म के किसी भी फल के लिए कभी भी कोई भी कोशिश नहीं करता, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आगे और बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो ना तो किसी भौतिक लाभ से प्रसन्न होता है और ना हानि होने पर दुखी होता है, वो अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं, ना वह द्वेष करता है, ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ और अशुभ सारे कर्मों का त्यागी है और जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, सर्दी तथा गर्मी, सुख तथा दुख, निंदा तथा प्रशंसा, इन सभी परिस्थितियों में समान रहता है, जो दूषित संगति से हमेशा मुक्त रहता है, जो सदैव मौन रहता है। मौन का मतलब जितनी ज़रूरत हो मनुष्य को उतना ही बोलना चाहिए, मतलब जो अपनी वाणी को अपने वश में रखता है, जो आसक्ति या लगाव से रहित है और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, जिसे रहने के स्थान से कोई ममता लगाव या आसक्ति नहीं है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो भक्ति में लगा रहता है, ऐसा वह भक्त मुझे प्रिय है। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन वे भक्त तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जो पूरी श्रद्धा से मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य मानते हुए मेरे परायण होकर मुझसे पूरी तरह जुड़कर भक्ति के इस अमर पथ का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के बताए हुए इस पथ पर अगर हम चलने की कोशिश भी करते हैं तो भी हम श्री कृष्ण के प्रिय ही होंगे। ये था श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय। अगली वीडियो में जानेंगे 13वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।